आज 4 जून 2023 रविवार वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर की ओर से मैसेज दिया जा रहा है। आने वाले हफ्ते में दलहन में बाजार कैसा रहेगा। तुअर में स्टॉक लिमिट लगाने की वजह से जो भी शनिवार को या शुक्रवार को जो स्टॉक लिमिट लगाई, उससे जो शुक्रवार को ही जो मंदी आई थी, वापस से यह शनिवार को पूरा कवर हो चुका था। अब इसके बारे में आपको शनिवार को सवेरे ही मैंने पूरी रिकॉर्डिंग दी गई है। वही रिकॉर्डिंग वापस से मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यानपूर्वक रिकॉर्डिंग सुनते भी नहीं है, बहुत सारे लोग, और उसका फायदा भी नहीं उठाते हैं। जैसा शनिवार को कहा गया था कि भाई इसका कोई असर होने वाला नहीं है, इसके बारे में पूरी समीक्षा दी गई है। शनिवार की रिकॉर्डिंग में आप पूरा सुन लीजिए। ये होगा तुअर की बात। तो जैसा चने की बात करते हैं, चना में आने या हफ्ते में दिल्ली चने की बात करते हैं तो नीचे में 5050 और ऊपर में 5150 या 5200 होगा भी नहीं, बता रहा हूँ मैं। ऐसे समझो, शॉर्ट टर्म में अगर समझो एक आधे घंटे के लिए होगा तो हो गया। तो चना में कैसा है, स्टॉकिस्टों के पास माल कम है, लेकिन नाफेड के पास माल ज़्यादा है। अब जैसा ये आगे चल के एक आधे महीने के बाद जैसा बारिश का मौसम लगेगा, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसा डंकी माल होना चालू हो गया, तो फिर वापस से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो हिसाब से ऐसी लंबी चौड़ी तेजी की कोई उम्मीद नहीं है। अब बाकी लोग तो 80 रुपये चना तो जनवरी से धार रहे हैं। अब 6 महीने से जिन्होंने चना रखा है, अब उनको खुद को मालूम है कि हर महीने अगर समझो 100 रुपये भी अगर खर्चा पकड़ लेंगे तो 600 रुपये आपका नुकसान ही हो चुका है। तो भरने का कोई मतलब ही नहीं है ना। पैसा भी आपका अटक गया है और आपका गोडाउन भी अटक गया है और टेंशन भी आ गया आपको। ये भी दूसरी बात हो गई। इसीलिए हम चना भरने की अभी तक आपको सलाह दी ही नहीं गई थी अभी तक। मसूर में फिलहाल जो बाजार है, इसमें 100 रुपये में तेजी मंदी के साथ व्यापार होते रहेंगे। ऐसी लंबी चौड़ी तेजी नहीं है। सब 100 से 150 रुपये की तेजी यह हफ्ते में मानकर कामकाज कीजिए। मटर में भी 101 रुपये की तेजी रहेगी। बड़ी तेजी नहीं है फिलहाल। अब जो आगे है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मसूर की रिकॉर्डिंग आपको दिया गया था सेपरेट में, उसको आप सुन लीजिए, या फिर वो आगे की लॉन्ग टर्म की छोड़ दीजिए, हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। उड़द उड़द में स्टॉक लिमिट का असर उड़द पे भी नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों ने बर्मा में ही उड़द का स्टॉक किया है। और मूंग की बात करते हैं तो मूंग मूंग कैसा है, एक दायरे में ही व्यापार हो रहा है। समर का क्रॉप अच्छा था इसीलिए। अब मूंग उड़द की बात करते हैं यह हफ्ते में, तो यह हफ्ता मूंग उड़द के लिए अच्छा रहेगा। कम से कम 200 रुपये की तेजी पूरे हफ्ते में मानकर कामकाज कीजिए मूंग उड़द में। अब इसकी पीछे वजह यह है कि मानसून लेट हो रहा है। मानसून लेट होने की वजह से यह दोनों के ऊपर असर होना ही है, क्योंकि इसकी बुआई कमजोर होना ही है, यह सबको मालूम है। तो वो हिसाब से एक 200-300 भी रुपये की तेजी के आसपास काम पूरे हफ्ते में हो सकता है। तो यह होगा पूरे दलहन की समीक्षा। अब इसमें आपको जो तुअर की जो है वही आपको वापस से दोहरा रहा हूँ कि क्या हो गया था। जो स्टॉकिस्ट है, जैसा ये गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भाई प्राइवेट वाले है कि नहीं इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, बर्मा में ही तुअर और उड़द का स्टॉक कर लिया था। अब वहाँ पे तो कम से कम 80% जो है तो वो पूरा निर्यात ही होता है बर्मा से, और बाकी का 10-15% वहाँ का लोकल कंजप्शन है। तो 80% जो है तो वहाँ के उन्होंने गोडाउन में भर लिया। तो वहाँ की सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। अब वहाँ जो भी है तो यह वहाँ से है कि नहीं, जब तक रेट नहीं बढ़ेंगे तब तक वो एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और वो कुछ कुछ लोग तो सेटलमेंट ही चालू है इनका। जैसे इनके सौदे हो गए, इनको जैसा इन्होंने सौदे किए थे पहले 20 मई के, 20 मई डिलीवरी, तो उन्होंने सेटलमेंट ही कर लिए। फिर अभी जैसा 20 जून की जो इनके समझो सौदे है, वह भी आगे चल के सेटलमेंट ही करेंगे। तो ऐसा सेटलमेंट होते होते बर्मा में माल स्टॉक पड़ा ही रहेगा, ऐसी कोई ये नहीं है। लेकिन उसका असर अपनी इंडियन यहाँ पे हो रहा है। इंडिया में जो आवक है, आवक कमजोर हो रही है, और ऊपर के भाव में सेलिंग भी नहीं बन रहा है। ये भी बात ध्यान में रखिए आप। जैसे जैसे बाजार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग बेच नहीं रहे हैं। तो यह हफ्ते में जैसा 108 या 110 के आसपास नागपुर एक बार तुअर दिखाई देगी आपको। कोई बड़ी बात नहीं है, यह दिखाई देगी तो भी। लेकिन जो स्टॉक लिमिट का जो असर या दबाव है, यह कब चालू हो जाएगा, जब गोडाउन पे रेड चेकिंग चालू हो जाएंगी, दाल मिलर के पास चेकिंग चालू हो जाएंगी, कुछ माल सीज हो जाएगा, तो तब इसका असर हो सकता है। लेकिन यह हफ्ते में ऐसी कोई मतलब खबर कोई नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद।